हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल ओपन हो रहा है। ये बहुत ही एनर्जीफुल पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। इसकी एनर्जी आपकी पूरे 1 साल तक रहेगी। 11/11 को मास्टर नंबर भी बोला जाता है। 11/11 को मिरर नंबर भी बोला जाता है। 11/11 को एंजल नंबर भी बोला जाता है। इस टाइम पे अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे 11/11 मॉर्निंग का हुआ या नाइट का हुआ, उस टाइम पे भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी ही पूरी होता है। तो आज हम 11/11 पोर्टल के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसकी एनर्जी आपकी पूरे 1 साल तक रहेगी। आज हम उसी के रिगार्डिंग रीडिंग कर रहे हैं कि इन 1 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऐसी रखी है कि आपको अपने बर्थ डेट से चूज़ करना है। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 तक के बीच में है तो वो आपका 1 ग्रुप रहेगा। 11 से 20 के बीच में है तो आपका सेकंड ग्रुप रहेगा। और 21 से 31 के बीच में है तो वो आपका थर्ड ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस ग्रुप की है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स का है। ये आपको शो कर रहा है कि आप एक एरिया की तरफ आपका फोकस पूरा रहेगा। आप अपना एरिया एक डिसाइड कर लोगे कि मुझे इसी एरिया में आगे बढ़ना है। उस एरिया में आपका फोकस पूरा रहने वाला है। अगर ये आपका फोकस जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज मिल रहा है कि इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मतलब बोला जाता है ना, अच्छी तरीके से बढ़ेगा ये आपका बिजनेस। या जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, ऐसा शो हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब भी मिल रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो आपकी जॉब भी लग रही है। जैसा आप चाह रहे थे, जिस एरिया में आप चाह रहे थे जॉब लेना या जिस कंपनी में, उसमें आपकी जॉब लगने के फुल चांसेस हैं। जो भी आप अपना नया काम स्टार्ट करोगे, आप उसको अपने पूरे जोश और मन लगा के काम करोगे और उस ऑब्जेक्ट को आप पूरा भी कर लोगे। इस 1 साल में आपको सक्सेस काफ़ी मिल रही है। ये एनर्जी आ रही है। आपका फोकस, आपका इंटेंशन, ये सब आपको बहुत अच्छे सक्सेस दिला रहा है। कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जिसके कारण थोड़ा वो, क्या बोलना चाहिए, बेचैन सा फील कर रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं उनके माइंड में जिनका आंसर उनको चाहिए। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को छोड़कर आप पॉजिटिविटी के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा लगाएं, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही है, बोला यही जा रहा है कि जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम है या जिन क्वेश्चंस के आंसर आप चाह रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़ी बेचैनी फील सी कर रहे हैं, उन पे ध्यान ना लगा के आप पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान लगाएं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। किंग ऑफ कप्स जो आपका कार्ड निकल के आया है, ये पूरा आपका बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड शो हो रहा है। इसमें आप क्रिएटिविटी अपनी इन्हेंस कर रहे हो। अपने करियर और अपनी फीलिंग्स के बीच में बैलेंस बना के रखना है। जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप एक एक्सपीरियंस होल्डर से आप हेल्प ले रहे हो, उनसे गाइडेंस ले रहे हो। अपने माइंड को काफ़ी यूज़ कर रहे हो आप अपने बिजनेस में, जिसके आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं।
एक नए डायरेक्शन से, एक नए क्या बोलना चाहिए, एक नए एरिया से आप चीज़ों को देख रहे हो, नए डायरेक्शन में चीज़ों को देख रहे हो। एक राजा की नीति बोल रही हो, एक राजा की पोजीशन कैसी होती है, वो हर समस्या को समाधान कर देता है ना। प्रॉब्लम्स में शांति से काम लेता है, शांति से डिसीजन लेता है, बैठता है, सोचता है, समझता है, तब जाके डिसीजन लेता है। एक लीडरशिप की पावर होती है उसके पास, लोगों की हेल्प करता है ना। तो यही सारी एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है आपके नए पोर्टल 1111 में। इसकी जो भी एनर्जी रहेगी वो आपकी 1 साल तक रहेगी, मतलब इस 1111 से नेक्स्ट 1111 to 25 तक। थर्ड कार्ड आया है हमारे पास हर्मिट। पहले के कार्ड में हमारे पास निकल के आया था कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो, उसके कारण आप थोड़ा बेचैन फील कर रहे हो, है ना। लेकिन जो आपने काम किया है, जिनका आप रिजल्ट चाह रहे हो, जिनका आप आंसर चाह रहे हो, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। और हर्मिट भी हमें यही बता रहा है कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को छोड़कर, अपनी टेंशन को छोड़कर आगे की चीज़ों पर ध्यान दें। कि हर इंसान का एक पास्ट होता है। देखो, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि हर इंसान का एक पास्ट होता है। उस पास्ट को हम जितना लेके बैठे रहेंगे उतनी ही हमें प्रॉब्लम होगी लाइफ में। तो पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दो और अपनी लाइफ की एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत करो। ऐसा बोला जा रहा है मुझसे, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़कर अपनी नई चीज़ों को स्टार्ट करना है, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों में पड़े रहोगे तो टेंशन में उलझे रहोगे और उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, प्लस आपका जो ग्रोथ दिख रहा है बिजनेस में और जॉब में, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। ये कार्ड बता रहा है कि हमें अपने आप को समझने की कोशिश करना चाहिए। दूसरे को समझने से अच्छा है कि हम अपने आप को समझें कि हम क्या चाह रहे हैं लाइफ में, हमें क्या करना है, हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, हम अपनी लाइफ से क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा होना ही चाहिए कि हम ये चीज़ चाह रहे हैं तो क्या, क्यों चाह रहे हैं और किस लिए चाह रहे हैं। तो जब आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद अपने आप से करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से अपने आप से कर लिया और आपको उसका आंसर मिल गया, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। बाकी आपसे बोला जा रहा है कि आप भगवान में ध्यान लगाएं। जितनी आप चैंटिंग कर सकते हैं उतनी चैंटिंग करें मंत्र की, भजन सुने, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से भी हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और जब हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमारी हायर सेल्फ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। और जो क्वेश्चन के आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको ऑटोमेटिकली, आपको अपने मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, चैंटिंग के थ्रू वो आपको मिल जाएंगे। बट ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं होती जितनी मैंने आपको बता दिया है इजी तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है और अपने आप पे काफ़ी कंट्रोलिंग चीज़ है ये। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ किया है तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो आप धीरे धीरे मंत्र की चैंटिंग से स्टार्ट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। तो उससे आपको मेंटल हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी, जो टेंशन चल रही हैं और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं कि आपको उनका आंसर नहीं मिल पा रहा है, वो धीरे धीरे चीज़ें जाके नॉर्मल वे में आ जाएंगी। मेडिटेशन कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी म्यूज़िक लगा लें और आंख बंद करके किसी भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे मेडिटेशन थेरेपी या फिर मंत्र चैंटिंग, तो आप कर ही लीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिनसे आपका कनेक्शन अच्छा है, उनकी आप मंत्र चैंटिंग करिए। बाकी मैंने आपको बताया योगा कर सकते हैं आप, 10 से 15 मिनट की डेली वॉक कीजिए। बिकॉज़ ये एनर्जी लास्ट नवंबर और दिसंबर की जो मैंने हेल्थ रीडिंग की थी उसमें भी निकल के आई थी। तो उसमें मैंने आपको ये गाइडेंस दी थी कि आपको मेडिटेशन करना है, मंत्र की चैंटिंग करिए, भजन सुनिए, वॉक करिए। तो जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे ना, तो हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही जल्दी अच्छी हो जाएगी और उतनी ही हमारी लाइफ में टेंशन्स कम होती हैं।
बाकी सब बढ़िया निकल के आया आपका 11 पोर्टल पे। बस एक जो ये आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो आपके टेंशन चल रही है, उसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप ओवरकम खुद ही कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मन को शांत रखता है, टेंशन से फ्री रखता है, और क्या बोलना चाहिए, जो भी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उस जगह हमारी क्लियरिटी लेके जाता है। भगवान की तरफ से भी हमारा कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप वेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई आप मंत्र की चैंटिंग करिए, योगा करिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझे मेरा नंबर डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर आप मुझसे व्हाट्सअप करके इसकी डिटेल मांग सकते हैं। बाकी बताइएगा रीडिंग कैसी रही, बिकॉज रीडिंग काफ़ी अच्छी थी। बस जो मेंटल हेल्थ का जो इशू आ रहा है उस पर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी में। बाय बाय।